हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स चैप्टर नंबर 2A कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर में आपको हाइपरलिपिडीमिया एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसको हम लोग CHF भी कहते हैं, CHF या फिर सीधा सीधा हार्ट फेल होना भी कहते हैं, तो हाइपरलिपिडीमिया और कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर पढ़ेंगे। एक्चुअली बात ऐसा है कि जो फार्माकोथेरेपेटिक्स आपका सब्जेक्ट है ये पूरी तरीके से डिजीज़ ओरिएंटेड होता है। अगर चैप्टर नंबर 2 की बात करोगे तो चैप्टर नंबर 2 को दो पार्ट में बांटा गया है, 2A और 2B। 2A में सारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है एंड ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट है और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक डिजीज़ इंपॉर्टेंट है, लगभग कोई भी डिजीज़ एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए हर डिजीज़ को थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना होगा। जैसे हाइपरटेंशन, एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये सब अभी तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग हाइपरलिपिडीमिया एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये जो हाइपरलिपिडीमिया क्या है, तो सबसे पहली बात है हाइपर और लिपिडीमिया, यानी कि आपको ध्यान से सुनना है। हाइपर हो रहा है यानी कि ज़्यादा हो रहा है, किसका मात्रा? लिपिड का मात्रा। अगर आपके ब्लड प्लाज्मा में है ना, अगर आपके ब्लड प्लाज्मा में लिपिड का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो वो हाइपरलिपिडीमिया कहलाएगा। अब समझिएगा बात को, क्या कह रहा है। इट इज़ अ डिसऑर्डर या डिजीज वेयर देर इज एन एबनॉर्मल राइज इन ब्लड फैट लेवल। ब्लड में किसका मात्रा बढ़ जाता है? फैट का मात्रा बढ़ जाता है, ब्लड में फैट का मात्रा बढ़ जाता है, इंक्लूडिंग ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल। फैट के साथ साथ ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल का भी मात्रा बढ़ जाता है। ऑल थ्रू इट इज़ इनहेरिटेड, लाइफ स्टाइल फैक्टर आर मेन कंट्रीब्यूटर्स। कहने का मतलब है ज़्यादातर ये ऐसा होता है, इनहेरिटेड मतलब है कि जो जेनेटिकली मिलता है, जिसके माता पिता को ये प्रॉब्लम है, समस्या है हाई लिपिड का या तो हाइपर कोलेस्ट्रीमिया का, उनके बच्चों को भी ज़्यादातर देखने को मिलता है। या तो आपका लाइफ स्टाइल कुछ फैक्टर्स है जो आगे आप पढ़ेंगे, जैसे आप अनहेल्दी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको हाइपरलिपिडीमिया कॉज कर सकता है। अब ये जो हाइपरलिपिडीमिया आप देख रहे हैं, है ना, तो यह हाइपरलिपिडीमिया ध्यान से सुनिएगा, जो यहाँ पर मेन है कोलेस्ट्रॉल। मेन क्या है? कोलेस्ट्रॉल। एंड कोलेस्ट्रॉल दो टाइप का होता है दोस्त, एक होता है LDL। सर LDL क्या है मैं बता रहा हूँ, और एक होता है HDL, है ना। LDL को ध्यान से सुनिएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि पीला पीला रंग का दिख रहा होगा, उसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको हम लोग बैड कोलेस्टेरॉल कहते हैं, है ना। जबकि HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन पूरा नाम होता है, इसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, है ना, गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो कुछ कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी होता है तो कुछ कोलेस्ट्रॉल बुरा भी होता है। तो एक्चुअली आपके ब्लड में जो ये कोलेस्ट्रॉल होता है ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है दोस्त? दो टाइप का, एक है LDL और एक है HDL, ठीक है। LDL वाला लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहलाता है, गुड बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, जबकि HDL गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। अगर बात करें ये LDL, तो एक्चुअली जो हाइपरलिपिडीमिया में, पहले तो दोनों का रोल समझ लो, नाम ही है LDL यानी लो डेंसिटी, और उसका नाम ही है क्या? बैड कोलेस्ट्रॉल यानी खराब है। खराब इस वजह से इसको माना जाता है क्योंकि ये थोड़ा चिपकू टाइप का होता है, और ये आपके ब्लड वेसल्स में इस तरीके से पीला जैसा दिख रहा है, देखो ये चिपक के प्लेक का, ये ब्लड वेसल्स दिखाया गया, आर्टरी है, और यहाँ पर ब्लड में प्लेक बना रहा है क्योंकि ये डिपॉजिट हो जा रहा है। क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो जा रहा है, चिपकू है। जबकि ये जो ब्लू वाला है, आप कहीं पे भी देख रहे होगे ब्लू वाला कहीं चिपका हुआ नहीं है। तो खास बात ये है कि ब्लू वाला जो HDL है, कोलेस्ट्रॉल है, उसको गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक तो चिपकता नहीं है ना, और दूसरी बात जो LDL है, थोड़ा बहुत मात्रा में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको साथ अपने साथ लेकर के जाता है और वहाँ पर लिवर तक लेके चला के वहाँ पर उसका अलग काम करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर HDL के वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। अगर आप हाइपरलिपिडीमिया है तो आपको फ्यूचर में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की समस्या, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, ये सब समस्या कहीं ना कहीं ये प्लेग की वजह से आता है, आपको पता है। और ये प्लेग कहीं ना कहीं ये बैड कोलेस्ट्रॉल LDL की वजह से होता है। तो एक्चुअली हाइपरलिपिडीमिया में ये जो LDL का मात्रा होता है ये इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है ना, समझ रहे हो बात को? LDL का मात्रा यानी बैड कोलेस्ट्रॉल का मात्रा क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा।
कह रहा है टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर जो आप चेक करते हो तो इसका नॉर्मल रेंज होता है लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कितना होता है बताओ, है ना, बताओ। सबसे पहले क्या बोल रहा हूं मैं, 200 mg, इसका आपको डाटा भी याद रखना है, कितना होता है 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मली। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करोगे, जिसको LDL में बता रहा था, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसका रेंज होता है लेस देन 100 mg पर डेसीलीटर, यानी 100 से कम होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए इसका रेंज। एंड गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL का मात्रा एटलीस्ट 60 mg पर डेसीलीटर, कम से कम 60 mg होना चाहिए। ओवरऑल अगर कोलेस्ट्रॉल बोल दे यानी LDL HDL सब मिला करके, है ना, तो 200 mg, कितना 200 mg नॉर्मल रेंज है, ध्यान रखना। जो बैड कोलेस्ट्रॉल, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कौन सा बैड है कौन सा गुड है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, उसका जो नॉर्मल रेंज है 100 mg से कम होना चाहिए, जबकि HDL है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिनिमम 60 mg होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स की बात कर लो तो इसका भी मात्रा तकरीबन 150 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। अब LDL, ध्यान से सुनना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि LDL का फुल फॉर्म क्या है दोस्त, तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जो कि ब्लॉक कर देता है आर्टरीज को। जी हाँ, क्योंकि ये आर्टरीज में क्या हो जाता है, डिपॉजिट होता है, तो आर्टरी को ब्लॉक भी कर सकता है। अब उससे भी खराब हो जाता है VLDL। जैसे एक बच्चा पूछ रहा है सर VLDL क्या होता है, तो बस कुछ नहीं, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसकी डेंसिटी और कम होती है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो इट इज ऑल्सो बैड बिकॉज इट कैन फॉर्म प्लेक, ये भी प्लेक बनाता है, यानी कि गांठ टाइप का बना लेता है। जबकि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी HDL हेल्प करता है एलिमिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, सो दे आर गुड। इवन कोलेस्ट्रॉल जो LDL होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको भी एलिमिनेट करने में हेल्पफुल होता है और चिपकू नहीं होता, प्लेक नहीं बनाता है, तो इसलिए इसको गुड, है ना, कहते हैं, है ना। चलो, अब उसके बाद आपको हाइपरलिपिडीमिया के कारण क्या क्या है, इटियोलॉजी क्या क्या है। द इटियोलॉजी यानी कि कॉजेज, इटियोलॉजी का मतलब है कारण। तो हाइपरलिपिडीमिया का कारण है, इसका मतलब क्या हुआ, हाई लेवल्स ऑफ फैट, आपके बॉडी में फैट का मात्रा ज़्यादा हो गया, जैसे कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज़्यादा हो गया, ट्राइग्लिसराइड्स का मात्रा ज़्यादा हो गया, कहाँ, ब्लड में। तो इसको ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे एक होता है मेनली जेनेटिक कॉज होता है, बॉर्न विद इट, आपके अगर माता पिता को है तो आपको भी ज़्यादातर चांसेस ऐसा है कि इनहेरिटेड कंडीशन, यानी कि आपको बाय पेरेंट मिलता है, ठीक है। सम पीपल इनहेरिट जीन्स फ्रॉम द फैमिली टू मेक देयर बॉडी प्रोड्यूसेस टू मच। इसमें क्या होता है कि उसके फैमिली में ही है कि सबको LDL ज़्यादा रहेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहेगा, तो उस वो बच्चे में ऐसा जीन नहीं होता है कि उसमें LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बनता है, एंड उसको क्लियर करने में ट्रबल हो, मतलब दिक्कत होती है, ठीक है, हाँ, है ना। हाँ, प्लेग वगैरह के कहते कर सकते हैं, लेकिन तुरंत से नहीं होता है। चलो, लाइफ स्टाइल आज आप पढ़ेंगे, वही स्टैटिन नाम की दवा दी जाती है, मैं बताऊंगा, है ना। लाइफ स्टाइल एंड हेल्थ कंडीशन, एक्वायर्ड काउजेज, कहने का मतलब है कुछ आपके, ये तो बॉर्न विद इट है, जेनेटिक। अब कुछ एक्वायर्ड जिसके कारण आप ये बीमारी आपके अंदर आ सकता है, जैसे कि आपके लाइफ स्टाइल में अनहेल्दी डाइट है, आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो, फ्राइड फूड खाते हो, सर्जरी स्नैक्स, मतलब सुगरी स्नैक खाते हो, ये सब आपके ब्लड में इस फैट के लेवल को इंक्रीज करता है। यानी डीप फ्राइड फूड, जैसे तला भुना हुआ ज़्यादा चीज़ खा रहे हो, जंक फूड पिज़्ज़ा बर्गर ज़्यादा खा रहे हो, या तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर रहे हो। नॉट बीइंग एक्टिव कैन लीड टू वेट गेन, अगर आप एक्टिव नहीं है, काम वगैरह नहीं कर रहे हैं, बॉडी मूव नहीं हो रहा आपका, तो वेट गेन होगा, एंड वेट गेन होगा तो हाइयर बैड कोलेस्ट्रॉल, आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज़्यादा होगा, LDL का मात्रा ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो, फिर है बीइंग ओवरवेट और ओबेस, अगर आपका मोटापा है तो मोटापा की वजह से भी होगा। तो ये बोल रहे एक्स्ट्रा वेट ऑफन लीड्स टू मोर फैट्स इन द ब्लड, जितना ज़्यादा वेट होगा, जितना ज़्यादा मोटापा होगा, है ना। ट्राइग्लिसराइड्स फैट का क्या होता है बताओ, आप लोग सोच रहे हो जैसे अगर हाइपरलिपिडीमिया में क्या क्या मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, लिपिड का, फैट का, ट्राइग्लिसराइड्स का, कोलेस्ट्रॉल का। तो एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड्स क्या है, तो फैट का बिल्डिंग ब्लॉक है। जो फैट बना होता है या लिपिड बना होता है, किससे बना होता है, बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड्स के मॉलिक्यूल से बना होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से बनता है, एमिनो एसिड प्रोटीन एमिनो एसिड से बनता है, वैसे फैट ट्राइग्लिसराइड से। तो अगर फैट ज़्यादा है तो समझ जाओ कि ट्राइग्लिसराइड्स भी ज़्यादा होगा, है कि नहीं, समझ गए, हाँ, गुड। तो अब इसके कारण को लिखने के लिए उतना रटने की जरूरत नहीं है। अब आपको समझ सकते हो कि फैट लेवल बढ़ रहा है बॉडी में, तो अनहेल्दी डाइट लेगा
तला भुना चीज़ खाएगा, एक्सरसाइज कम करेगा, है ना, ओवरवेट होना, मोटापा होना, डायबिटीज़ अगर किसी को है तो हाई ब्लड शुगर कैन कॉज हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, है ना। ट्राइग्लिसराइड्स मतलब आप समझ सकते हो कि आपके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स का मात्रा ज़्यादा होगा, है ना, डायबिटीज़ की वजह से भी। थायराइड प्रॉब्लम अगर है आपको, लो थायराइड एक्टिविटी यानी हाइपोथायराइडिज्म है, आपका T3 T4 सही से रिलीज नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी फैट की प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, जिससे कि आपके बॉडी में फैट का मात्रा ज़्यादा हो सकता है। किडनी और लीवर प्रॉब्लम अगर आपको है तो दीज ऑर्गन हेल्प प्रोसेस फैट, किडनी और लीवर क्या करता है, आपके फैट वगैरह को प्रोसेस करके एंड उसको क्या कहते हैं, दे आर नॉट वर्किंग वेल, फैट बिल्ड्स अप, क्या कहता है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन अगर जो आपका किडनी लीवर सही से प्रॉब्लम है, किडनी खराब है, लीवर नहीं काम कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको फैट वगैरह ज़्यादा मात्रा देखने को मिलेगा। एंड कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है तो ट्राइग्लिसराइड्स का मात्रा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है ना। और कुछ मेडिकेशंस हैं जैसे कि स्टेरॉइड्स, कुछ बर्थ कंट्रोल पिल वगैरह हो जाते हैं, जैसे कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या तो महिलाएं लोग लगातार लेती हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज़्यादा हो जाता है अगर वो रेगुलर बहुत ज़्यादा ले रही हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर के कुछ मेडिसिन वगैरह हैं, अगर बहुत ज़्यादा रेगुलर लेंगे तो आपके ब्लड में फैट का लेवल कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये कुछ कारण हैं। ईटियोलॉजी को बहुत ज़्यादा लोड लेकर के रटना नहीं है, थोड़ा एक बार पढ़िए, समझिए, आराम से लिख लेंगे आप, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मोस्टली एसिम्टोमेटिक, ज़्यादातर ये एसिम्टोमेटिक होता है, वैसा कुछ सिम्टम देखने को मिलता नहीं है। लेकिन हाँ, फैटी प्लेक्स ऑन स्किन, स्किन में पूरा चर्बी टाइप का जाम हो जाएगा, जमा हो जाता है, फैटी हो जाता है बॉडी, है ना। हाँ, इसके कारण से आपके लिए अलग अलग बीमारियाँ होंगी। यही आपका प्लेक बनेगा, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज़्यादा होगा तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होगी, समझ रहे हो बात को। अगर कोरोनरी आर्टरी में प्लेक बन जाएगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, आपको एंजाइना होने का चांस यानी चेस्ट पेन, हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, हार्ट फेल्योर इवन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा, इवन हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की बीमारी, यानी ये एक मेन कॉज है कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज़्यादा होना, आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगा। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जहाँ पर आप ड्रग्स का उपयोग नहीं करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करो आप, है ना। देखो ये सब चीज़ें ऐसे ही लिखना एग्जाम में पॉइंट वाइज, ऐसे नहीं कि पैराग्राफ में लिखने लग जाना ताकि पेज भरेगा। जैसे एक्सरसाइज करना, स्मोकिंग क्विट करना, कभी भी कुछ भी हो नॉन फार्माकोलॉजिकल में आप एक्सरसाइज को ऐड कर देना, कोई भी बीमारी है ना, स्मोकिंग को क्विट कर देना, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यूनिवर्सल है, हर जगह ऐड किया जाता है, हर बीमारी में, है ना। स्मोकिंग क्विट करना मतलब सिगरेट वगैरह नहीं पिएंगे, हाँ, अल्कोहल की कंजप्शन को कम करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, स्ट्रेस कम से कम लेंगे, हेल्दी वेट यानी वेट को कम से कम रखेंगे, है ना, हेल्दी वेट रखेंगे। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में थोड़ा सा आपको याद रखना होगा किस कैटेगरी की ड्रग्स चलती हैं। यहाँ पर स्टेटिन क्लास के ड्रग्स को दिया जाता है, या तो कोलेस्ट्रॉल, ध्यान से रखना, जो स्टेटिन है ये क्या करता है, जैसे स्टेटिन के एग्जांपल है एट्रोवास्टेटिन, देखो एट्रोवास्टेटिन का टैबलेट आता है ना, रोसुवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, ये सब जो स्टेटिन क्लास की ड्रग्स हैं, दीज ड्रग्स प्रिवेंट लीवर फ्रॉम प्रोड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल, ये आपका लीवर, जो आपका लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। तो ये जो स्टैटिन क्लास की ड्रग्स होती हैं एक्चुअली लीवर से कोलेस्ट्रॉल बनाने को प्रिवेंट करती हैं, यानी लीवर को मना कर देती हैं, लीवर को कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाने देती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा ना, हाँ, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो रहा था, तो हाँ, कोलेस्ट्रॉल को बनाने नहीं देता है कौन, स्टेटिन। तो एट्रोवास्टेटिन, है ना, रोसुवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन कुछ क्लास के ड्रग्स हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं। फिर एक कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, यानी कि कुछ ऐसी दवा होती है जो कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, यानी कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। इट इज़ अ न्यू टाइप ऑफ ड्रग दैट प्रिवेंट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम बीइंग एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी थ्रू इंटेस्टाइन, यानी जब आप खाते हो तो आपके बॉडी में इंटेस्टाइन से जो आपका कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन होता है उसको इनहिबिट करता है, ये कुछ ड्रग है, ताकि ब्लड में किसी तरह कोलेस्ट्रॉल का मात्रा कम हो। जैसे एग्जाम्पल में ड्रग का नाम है एजीटीमाइब, है ना, एजीटीमाइब, है ना, एजीटीमाइब, वेरी गुड, कुछ बच्चे जान भी रहे होंगे, है ना। चलो फिर है निकोटिनिक एसिड भी है, ये रिड्यूस करता है एलडीएल, एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है ना, ये एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है इसको कम करने का काम करता है। जबकि फाइब्रेट्स से एक बार सवाल आया हुआ है, इट रिड्यूसेस ट्राइग्लिसराइड्स एंड राइजेज, ये काम क्या करता है, फाइब्रेट्स भी यहाँ पर यूज होता है। फाइब्रेट्स क्लास के जितने भी ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं, ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस करता है, ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस करता है, एंड चूंकि एचडीएल क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, इसका मात्रा बढ़ाता है,
इसका मात्रा बढ़ाने से होगा क्या, क्योंकि ये बहता है साथ साथ बैड कोलेस्ट्रॉल को भी लेकर के बहता है और लीवर में ले जा करके वहाँ उसका प्रोसेसिंग होगा, फिर वो किडनी से बाहर निकलेगा, है ना जी। तो फाइब्रेट्स ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को कम करता है, HDL को बढ़ा करके यहाँ पर मैनेजमेंट में इस्तेमाल में आता है। चलो ठीक है, तो हाइपरलिपिडीमिया आपने पढ़ा, क्या क्या हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है ना, इसके बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, इटियोलॉजी क्या क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब क्वेश्चन की बारी है, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब आप लोग क्वेश्चन करो, अगर क्वेश्चन बनता है तो समझ जाओ कि टॉपिक आप लोग पढ़ लिए, समझ गए। कह रहा है विच लिपोप्रोटीन इज प्रीमियरली की कहते हैं एलिवेटेड इन फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया बोल दे, हाइपर लिपिडीमिया बोल दे, तो आपसे पूछा जाएगा कि किसका मात्रा प्रीमियरली ज़्यादातर एलिवेट होता है यानी बढ़ा हुआ होता है, बताओ तो किसका, आप लोग बताओ किसका मात्रा बढ़ा होता है, LDL, HDL, VLDL, काइलोमाइक्रोन्स। तो जो हमें LDL है ना, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये एक्चुअली बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसी का मात्रा आपका ज़्यादा हो जाता है ना हाइपर कोलेस्ट्रीमिया में। ओके चलो सारे बच्चे आंसर करें, वेरी गुड, वेल डन, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है हाइपर लिपिडीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो फिर अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप सभी लोग जवाब देना, है ना, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा कि हाइपर लिपिडीमिया कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसका लेवल एलिवेट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा लिपिड, है ना, या तो प्लेटलेट्स या तो प्लाज्मा प्रोटीन। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, हाइपर लिपिडीमिया में प्लाज्मा लिपिड यानी कि लिपिड में ब्लड प्लाज्मा में लिपिड का मात्रा इंक्रीज हो जाता है, तो वो आपका हाइपर लिपिडीमिया का केस हो जाता है। ठीक है चलो अगेन फिर आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके दिखाइए। क्वेश्चन है विच ड्रग क्लास इज मोस्ट इफेक्टिव एट लोअरिंग ट्राइग्लिसराइड्स, यानी कि कौन सा ऐसा कैटेगरी का ड्रग है जो कि ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा को कम करता है, किसको कम कर रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स को। स्टैटिन एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल को लीवर से बनने नहीं दे रहा था, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। नियासिन यानी निकोटिनिक एसिड LDL को कम कर रहा था, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को, ये इसका तरीका था LDL को कम करना। देखो हमने पढ़ाया था यहाँ पर देखो निकोटिनिक एसिड, इसी को नियासिन कहते हैं, ये रिड्यूस करता है LDL को, है ना। हाँ फाइब्रेट्स, जी हाँ फाइब्रेट्स हमने बताया था ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा को कम करता है, HDL को इंक्रीज भी कर देता है ना। तो ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फाइब्रेट्स, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा फाइब्रेट्स, है ना सी। नेक्स्ट है आपका है ना, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीन पर जवाब देना। कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी लिपिड एबनॉर्मेलिटी इन द हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया में जनरली क्या होता है, 4 ऑप्शन है, कंफ्यूज मत होना, बताओ। लो HDL, हाई HDL, LDL, हाई HDL। सबसे पहले तो HDL और LDL का कॉन्सेप्ट क्लियर करो। HDL मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, कोई भी चीज़ हाई है तो गुड है ना, हाई डेंसिटी वाला गुड है, और ये बैड है, ठीक है। तो हाइपरलिपिडीमिया में हमें बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL का मात्रा ज़्यादा हो जाता है ना। तो लो HDL तो नहीं भैया, लो HDL से हमें कोई HDL से मतलब नहीं। हाई LDL, जी हाँ LDL का मात्रा ज़्यादा हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड्स लो नहीं, ट्राइग्लिसराइड भी ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है बी, वेरी गुड। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिन, इसमें से स्टैटिन का एग्जाम्पल क्या है बताओ। एजीटिमाइब, नियासिन, फिनोफाइब्रेट, एट्रोवास्टेटिन। तो स्टैटिन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे, लास्ट में स्टैटिन वर्ड लगा रहेगा, है ना। तो आराम से क्या हो जाएगा आंसर, एट्रोवास्टेटिन, क्या हो जाएगा एट्रोवास्टेटिन हो जाएगा, वेरी गुड। अब नेक्स्ट डिजीज है आपका कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, यानी कि आप क्या कहते हो CHF। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है CHF स्टैंड्स फॉर, यानी कि CHF का फुल फॉर्म क्या होता है, हार्ट कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। CHF का फुल फॉर्म क्या होता है ना, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर होता है। इसमें क्या होता है सर, तो हमने बताया था हार्ट फेल्योर में एक्चुअली होता क्या है। तो हार्ट फेल्योर में आपके हार्ट का कोई एक हिस्सा क्या होता है, हार्ट में 4 पार्ट में बटा है ना, लेफ्ट एट्रियम। देखो हार्ट में आपको बेसिकली आपको पता होगा कि जैसे अगर हार्ट है तो हार्ट का 4 पार्ट होता है। ये आपका इधर साइड हो गया क्या,
लेफ्ट साइड, इधर राइट साइड हो गया, इधर लेफ्ट साइड, तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। हाँ, अब ये जो आपका एट्रियम है, वेंट्रिकल वगैरह हैं, ये सब चीज़ें जो है आप जो देख रहे हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियोर में, तो कोई एक पार्ट चाहे एट्रियम या वेंट्रिकल प्रॉपरली अनेबल हो जाता है, मतलब सही से ब्लड को पंप नहीं कर पाता। हार्ट का मेन काम क्या है? ब्लड को पंप करना, यानी कॉन्ट्रैक्ट करना। अगर हार्ट का पावर कम हो जाएगा, हार्ट का कोई एक पार्ट, मान लो वेंट्रिकल्स में या तो आपके आर्टिकल में कम पावर हो जाएगा, सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, बीट नहीं कर पाएगा, जिस वजह से ब्लड प्रॉपर क्या कहते हैं नहीं पंप कर पाएगा, तो वो कंडीशन हार्ट फेल्योर कहलाता है। ठीक है, चलो, कह रहा है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर ऑफन ऑल्सो नोन एज हार्ट फेल्योर, इसी को हार्ट फेल्योर कहते हैं, इज अ कंडीशन, एक कंडीशन है, हार्ट मसल्स इज अनेबल टू पंप ब्लड एफिशिएंटली एज इट शुड, यानी एफिशिएंटली जितना इसको पंप करना चाहिए था उतना नहीं कर पा रहा है, थोड़ा बहुत कर रहा है लेकिन जितना पंप करना चाहिए था उतना नहीं कर पा रहा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको सांस लेने में समस्या हो सकती है। फ्रीक्वेंटली बॉट ऑन बाय दिस बिकॉज ब्लड फ्रीक्वेंटली ब्रेक्स अप बैक अप एंड फ्लूइड कैन एक्यूमुलेट इन द लंग्स, क्योंकि प्रॉपर आपका ब्लड, देखो मेनली होता है ना कि आपका सही से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। देखो, हार्ट अगर सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो ये जो लंग्स से ब्लड आता है ना, लंग्स से ब्लड आता है ना, एक्चुअली लंग्स से ब्लड आता है ना, हाँ, ऑक्सीजनेटेड, तो अगर सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो लंग्स का जो ब्लड वाला हिस्सा, पानी वाला हिस्सा होता है, वो लंग्स में पानी भर जाता है। ध्यान रखना, ये वाला सिम्टम बहुत अच्छा है। हार्ट फेल्योर में मेनली क्या होता है? फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है लंग्स में। कहाँ पे? लंग्स में। फिर धीरे धीरे आपको एब्डोमेन वगैरह में भी एडिमा देखने को मिलेगा, पानी भर जाएगा, है ना। फिर पैर वगैरह में भी देखने को मिलेगा, स्वेलिंग हो गई है, एडिमा हो गया है। तो इस कंडीशन में हम लोग डायूरेटिक्स क्लास की दवा भी देते हैं। डायूरेटिक्स क्या करता है? जो आपके बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर है, उसको शरीर से यूरिन के माध्यम से बाहर निकालता है कि नहीं? हाँ, तो ये आपके CHF में मेनली होता है। अब देखो, हार्ट फेल्योर के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि किसी को लेफ्ट साइड में हार्ट फेल्योर हुआ है ना, जैसे हार्ट का साइड है ना भाई, हार्ट का आपका टाइप है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है ना, तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर, राइट साइडेड हार्ट फेल्योर। किसी को सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर होता है, तो हार्ट फेल्योर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। तो उतना डिटेल आप नहीं भी पढ़ोगे तो कम से कम इतना तो पढ़ लोगे ना लास्ट टाइम पर, कि भैया लेफ्ट साइड हार्ट फेल्योर होगा तो क्या होगा, एंड राइट साइड हार्ट फेल्योर होगा तो क्या होगा। तो अगर लेफ्ट साइड, अगर जो आप क्या कहते हैं हार्ट फेल्योर हो गया लेफ्ट साइड, मतलब इधर से हार्ट फेल्योर हो गया, तो फ्लूइड में बैकअप इन द लंग्स, लंग्स में आपका फ्लूइड बैकअप हो जाएगा, एंड वहाँ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में समस्या होगी, एंड लंग्स में पानी भर जाएगा। मेनली कहाँ पानी भरेगा बताओ? लंग्स में, है ना। ओके, मैं CHF की डेफिनेशन को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, जस्ट टेक 1 सेकेंड, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, CHF, ये जो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर है इसी को हार्ट फेल्योर कहते हैं, इस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक कंडीशन है जहाँ पर हार्ट मसल अनेबल, यानी कि सक्षम नहीं होता है, पंप ब्लड एफिशिएंटली। पंप ब्लड एफिशिएंटली मतलब क्या? पंप तो करता है लेकिन उतना पावरफुल्ली नहीं कर पाता जितना होना चाहिए, एज इट शुड, जितना होना चाहिए उतना नहीं कर पाता है ना, उतना जोर। जैसे आपका दिल का धड़कन का एकदम खचाक 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 होना चाहिए, वो खचाक खचाक ना होकर के कुछ, समझ लो, तो वो दिक्कत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाता है कि नहीं। तो एक्चुअली हार्ट प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं कर पाता, एंड जब हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, खास करके लेफ्ट साइड में अगर प्रॉब्लम आ गया, तो आपका लंग्स में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। लंग्स में पानी भरेगा तो जाहिर सी बात है सांस लेने में दिक्कत होगी। हाँ, तो लेफ्ट साइड में अगर होगा प्रॉब्लम, तो एक सिंपल सा ट्रिक है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेफ्ट साइड हार्ट फेल्योर, L से लेफ्ट है तो L से कहाँ पर पानी कहाँ इकट्ठा होगा? लंग्स में। कहाँ पे होगा, है ना, पानी कहाँ भरेगा? लंग्स में। जबकि राइट साइडेड में कहाँ पे भरेगा? ध्यान से सुनना, पानी यहाँ पे भी भरेगा, जो आपके एब्डोमेन में, पेट वगैरह में, है ना, एब्डोमेन के पास स्वेलिंग देखने को मिलेगी, लेग वगैरह में, पैर में, फीट में, पाँव में देखने को मिलेगी, और वहाँ स्वेलिंग और एडिमा हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, L से लेफ्ट, बताओ किस टाइप, है ना, लेफ्ट साइडेड। आप इसको नहीं भी पढ़ोगे कोई बात नहीं, अभी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन इतना पढ़ लेना, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर और राइट साइडेड, यहाँ से MCQ भी बनते हैं। लेफ्ट साइड हार्ट फेल्योर होगा तो L फॉर लेफ्ट, L फॉर लंग्स, लंग्स में पानी भर जाएगा, लंग्स कंजेशन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। जबकि राइट साइडेड हार्ट फेल्योर में क्या हो जाएगा? आपका एब्डोमेन, लेग, फीट, ये सब चीज़ों में आपका क्या हो जाएगा, है ना, पानी भर जाएगा। क्या?
अब देखो इसके ईटियोलॉजी कारण क्या क्या हो सकते हैं। जो आपके हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ब्लॉकेज हार्ट आर्टरीज, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आपने पढ़ रखा है CAD, इसी को कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, यानी कि जो हार्ट को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है वो क्या है, कोरोनरी आर्टरी है। अगर उसमें ही प्रॉब्लम आ गया, वही ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, रुकावट हो गया है, क्योंकि हार्ट क्यों अनेबल हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो गया। अलग अलग कारण हो सकता है। तो ब्लॉकेज हार्ट आर्टरी एक मेन कारण है। व्हेन द ब्लड फ्लो टू द हार्ट इज रिड्यूस, ब्लड हार्ट तक नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि वहाँ पर आर्टरी क्लॉग कर गई, हार्ट गेट्स वीकर, जिससे कि हार्ट आपका कमजोर हो जाएगा, है ना। ठीक है। फिर है हाई ब्लड प्रेशर, यानी हाइपरटेंशन भी एक कारण होता है। इफ द ब्लड प्रेशर इज टू हाई फॉर टू लॉन्ग, यानी लंबे समय तक अगर किसी का ब्लड प्रेशर 180 190 लगातार रह रहा है तो हार्ट फेलियर का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर 150 160 भी अगर रेगुलर रह रहा है, दवाई नहीं चल रहा है, तो उसको चांसेस है कि उसका हार्ट पे प्रेशर ज़्यादा आएगा एंड वो फेल कर जाएगा। इट मेक्स हार्ट वर्क हार्डर, इससे क्या होता है, हार्ट को प्रेशर ज़्यादा आता है एंड उसको फिर प्रेशर झेल नहीं पाता तो हार्ट फेल कर जाता है। हार्ट फेल करना मतलब इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है ना। स्वेलिंग वगैरह देखने को मिलेगी, पानी भरना देखने को मिलेगा, पानी वगैरह भर जाएगा शरीर में, जबकि हार्ट अटैक में ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक में सीधा आदमी टपकता है, इमरजेंसी सिचुएशन होता है। वीक हार्ट मसल, जिसको हम लोग कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, कई बार हो जाता है कि हार्ट का मसल्स ही वीक हो जाता है। द हार्ट मसल्स मे गेट टू वीक, है ना, टू थिक, शायद आपका हार्ट का मसल्स मोटा हो जाए तो कमज़ोर हो जाएगा, स्टिफ हो जाए तो वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता। फिर है फॉल्टी हार्ट वाल्व्स, अगर हार्ट के वाल्व जो होते हैं, एक्चुअली जो यहाँ पर वाल्व्स वगैरह होता है ना, एक्चुअली जो यहाँ पर वाल्व वगैरह होता है ना, उस वाल्व में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। तो इफ़ हार्ट वाल्व डोंट ओपन और क्लोज राइट, है ना, द ब्लड फ्लो इज डिसरप्टेड। कहने का मतलब है कि अगर हार्ट वाल्व्स, है ना, अगर आपका ओपन और राइट सही से नहीं होगा, तो ओपन और मतलब क्लोज सही से नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा हार्ट के ऊपर, है ना। हाँ, फिर उसके बाद है इरेगुलर हार्ट बीट। अगर आपका एरिथमिया हो गया, हार्ट का रेट, एरिथमिया मतलब क्या होता है, हार्ट का जो बीट का रेट है क्या है, 70 से आप 100 तक मान लो एवरेज होता है, 72 बीट पर मिनट आप पढ़ते हैं, एग्जैक्टली होता है, ठीक है। लेकिन एरिथमिया किसी का हर समय मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी 60 रह रहा है, कभी 80 रह रहा है, कभी 90 रह रहा है, कभी 75 रह रहा है, तो आपका सही से हार्ट रेट रिदम में नहीं है, तो उस कंडीशन में भी हार्ट बीट अगर जो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया या तो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है, तो उस कंडीशन में भी ब्लड सही से एफिशिएंटली पंप नहीं कर पाता है, ठीक है। अब अलग अलग बॉडी कंडीशंस, जैसे ये भी हो सकता है डायबिटीज़ के कारण भी हो सकता है। अगर किसी को हाई ब्लड शुगर है तो हार्ट और ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है। किसी को लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है ना, ये प्रॉब्लम है, या ब्लड क्लॉट वगैरह हो गया है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह हो गया है, तो इस कंडीशन में भी हार्ट को प्रॉब्लम हो सकता है। अब थायराइड का प्रॉब्लम वगैरह भी है, कहते हैं ना किसी को थायराइड हो गया है ना, तो अगर आपका थायराइड ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा बना रहा है या तो कम बना रहा है, तो उस कंडीशन में भी हार्ट पे प्रेशर पड़ता है। अगर किसी को इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो उस कंडीशन में भी हार्ट वीक हो सकता है। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, आप कारण बना बना के एग्जाम पे लिखना। जैसे कुछ लाइफ स्टाइल है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल या ड्रग यूज़ कर रहा है ना, दीज कैन डैमेज हार्ट ओवर द टाइम, तो आपका हार्ट को डैमेज कर सकता है। ओबेसिटी मतलब अगर आप ओवरवेट होते हो, मोटापा होता है, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती हैं। पुअर डाइट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप सही से एक्सरसाइज मतलब डाइट अच्छा नहीं लेते हो एंड एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं हार्ट फेलियर की ओर लेके जाता है ना। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है ना, कि लंग्स में जो आपका ये जो आपका लंग्स होता है ना, लंग्स की जो आर्टरी होती है ना, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, वहाँ पर आपका ब्लड क्लॉट आ जाता है ना। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, जिससे कि आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड एक्चुअली लंग्स में जाता है ना, तो मेनली पल्मोनरी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड क्लॉट जमा हो गया है ना, उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, ओके। हाँ, ईटियोलॉजी, किसी को हार्ड लगता है क्या ईटियोलॉजी, आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो बीमारी का ईटियोलॉजी रटते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होगा, है ना, थोड़ा सा आराम से रिलैक्स करके इस सब चीज़ों को समझने का, रटना नहीं होता ये सब चीज़ें, है ना, रटोगे तो फिर दिक्कत होगा, है ना। बस मैं इसीलिए तो इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि आपको अपने से डेवलप हो जाए माइंड में आइडिया। अब क्या है, क्या देखो, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ CHF यानी कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, मेन तो ये होता है क्या,
कि आपका लंग्स में कंजेशन हो सकता है, लंग्स में पानी भर जाता है। कब? जब लेफ्ट साइड का हार्ट फेल्योर हो जाए। राइट साइड में तो पेट वगैरह में देखो यहाँ पर एसाइटिस इसको कहते हैं, एब्डोमेन में स्वेलिंग हो जाता है, फ्लूइड्स में आपका लंग्स में फ्लूइड भर जाता है, इडिमा हो जाता है पैर वगैरह में। अगर आप इसको जूम करके देखेंगे, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, तो हार्ट फेल्योर में एसाइटिस कहते हैं, यानी कि आपके एब्डोमेन वगैरह में पानी भर गया, लंग्स में पानी भर सकता है कि नहीं। एडिमा हो जाता है, जैसे आप देखेंगे स्वेलिंग इन लेग्स, लेग में पानी भर जाएगा, चेस्ट पेन वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो बोल रहा है डिस्पीनिया, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होता है तो उसको डिस्पीनिया कहते हैं। चेस्ट पेन यानी कि सीने में दर्द होगा, वेट इंक्रीज हो जाता है, नोजिया जी में तलना होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख की कमी हो जाती है, फटीगनेस थकावट, वीकनेस मतलब कमजोरी लगने लगता है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, आप एक जगह इकट्ठा नहीं, माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, एक्सरसाइज एबिलिटी इज हैम्बर्ड, आप सही से एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, स्वेलिंग इन एब्डोमेन, पेट में स्वेलिंग आ जाएगा क्योंकि पानी भर जाता है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड नीड ऑफ यूरिनेशन ड्यूरिंग नाइट, रात में बार बार पेशाब लगेगा, आप दिन में ऐसे रात में 1 से 2 बार आदमी जाता होगा जनरली, एक आध बार उठ के जाएगा, ऐसे नहीं तो नहीं जाता है, लेकिन दिन में उसको रात में भी दिन के तरह 3-4 बार हर 1-2 घंटे में जाना पड़ेगा, है ना। स्वेलिंग हो जाएगा एंकल्स, लेग, फीट वगैरह में, एंड इरेगुलर हार्ट बीट वगैरह देखने को मिलेगा, है ना, ठीक है। ये सब आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में डाइटरी चेंजेस, यानी कि डाइट में चेंज करो, हेल्दी डाइट्स लो, फाइबर्स वगैरह ऐड करो, है ना। लिमिट फ्लूइड इनटेक, है ना। लिमिट फ्लूइड इनटेक कहने का मतलब है कि जो भी फ्लूइड वगैरह ले रहे हैं, यानी कि क्योंकि पहले से पानी भरा हुआ एक्सेस, तो आप थोड़ा सा फ्लूइड का मात्रा थोड़ा कम लेंगे। अल्कोहल कंजप्शन कम से कम करो, स्मोकिंग सिसेशन यानी स्मोकिंग छोड़ो, एक्सरसाइज और फिजिकल रेस्ट, है ना, एक्सरसाइज भी करो और थोड़ा रेस्ट भी करो, वैक्सीनेशन वगैरह भी होता है वो कराना। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में वही सब दवा चलती हैं जो आपका हार्ट फेल्योर वगैरह में चलता है, यानी हार्ट मतलब आपका सेम दवा है कि नहीं। जैसे देखो एसी इनिबिटर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है कि नहीं, आपको पता है, और इसका ट्रिक भी बता रखे हैं। अगर किसी को कहीं पे एसी बंद कर दोगे, एसी इनिबिटर यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट करता है ना, जिससे ब्लड प्रेशर कम होगा, और ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड वेसल्स रिलैक्स होगा, तो कहीं ना कहीं हार्ट के ऊपर प्रेशर कम आएगा, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी तो आपका हो सकता है ना। देखो डायग्नोस करना होगा कि किसी का हार्ट फेलियर हुआ है तो किस कारण से हुआ है, तब फिर उस हिसाब से दवा चलती है। तो उसमें से एक एसी इनिबिटर है। अगर एसीई यानी एसी को जब बंद कर देंगे तो आदमी परपरा जाता है, यानी एनेलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल। ट्रिक है कैसे, क्योंकि कई बार एग्जाम में सवाल आ जाएंगे कौन सा इनमें से एसी इनिबिटर है, या फिर 2 एग्जाम्पल बताओ एसी इनिबिटर का, तो क्या आंसर करोगे। तो आंसर याद रखना, एसी को अगर बंद करते हैं, एसी को इनिबिट करोगे यानी एसी को बंद करेंगे तो इंसान पड़पड़ाने लगता है। पड़पड़ाना मतलब क्या हुआ, एनेलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल हो गया, ठीक है। दीज ड्रग्स ईज द ब्लड फ्लो बाय डायलेटिंग ब्लड वेसल्स, जनरली ब्लड वेसल्स को डायलेट करके उसको आसानी से ब्लड को पास होने देता है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर, इसमें भी बताएं बेटवा सब क्या होता है, बकलोल, यानी कि लास्ट में लोल लोल लगा रहेगा, है ना। देखो कार्बिडिलोल, मेटोप्रोलोल, बिसोप्रोलोल, ये सब इस्तेमाल होता है। दीज ड्रग रिड्यूसेज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अ हार्ट रिक्वायर्ड, स्लोइंग द हार्ट रेट, जनरली हार्ट रेट को कम कर देता है बीटा ब्लॉकर, जिससे कि हार्ट को ऑक्सीजन की नीड कम से कम होगी, ठीक है। डायूरेटिक्स बहुत ज़्यादा यूज होता है। दीज ड्रग्स रिड्यूसेज द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी, यानी अगर बॉडी में फ्लूइड जमा हो गया, जैसे लंग्स में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है, या तो आपका इडिमा हो गया है, स्वेलिंग हो गया है, तो उस कंडीशन में बॉडी में फ्लूइड रिटेन कर गया है सीएचएफ की वजह से, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से, तो उस कंडीशन में डायूरेटिक्स को वाटर पिल कहते हैं, यानी कि बॉडी से वाटर को निकालता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को निकालता है। जैसे आपका फ्रूसेमाइड हो गया, ब्यूमेटेनाइड हो गया, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड हो गया, ये सब। और फ्रूसेमाइड आप जानते होंगे, लेसिक्स नाम से पॉपुलर इंजेक्शन है ना, तो लेसिक्स में फ्रूसेमाइड ही होता है एक्चुअली। तो ये सब आपका कहीं ना कहीं पड़ता है इडिमा को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। चलो, तो ये था फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। आपने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है पढ़ा, फिर उसके बाद टाइप पढ़ें, इटियोलॉजी पढ़ा, फिर उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। व्हाट इज अ कॉमन कॉज ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का कॉमन कॉज क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आस्थमा, किडनी स्टोन, माइग्रेन। What is a common cause of coronary congestive heart failure? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का कॉमन कॉज क्या है बताओ। तो ध्यान रखना, कॉमन कॉज है वही कोरोनरी आर्टरी, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। व्हाट इज अनदर टर्म फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर,
कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए और कौन सा टर्म? हार्ट अटैक नहीं, ये तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन है या कार्डियक अरेस्ट कह सकते हैं। ये हार्ट फेलियर, यस। एरिथमिया, इरेगुलर हार्ट बीट होता है। कार्डियोमायोपैथी, जब हार्ट के मतलब इसका मतलब हार्ट का मसल्स वीक हो जाता है। चलो, व्हाट हैपेंस टू द हार्ट मसल्स इन कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर? एक्चुअली हार्ट मसल्स के साथ होता क्या है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में? पंप्स ब्लड टू फास्ट, बहुत तेजी से ब्लड को पंप करने लगता है? नहीं दोस्त, बहुत कम करने लगता है। स्टॉप पंपिंग नहीं, स्टॉप भी नहीं होता है, कम हो जाता है। बिकम अनेबल टू पंप ब्लड एफिशिएंटली, जितना रिक्वायरमेंट है उतना अच्छे से कर नहीं पाता है। आंसर सी। स्टॉप भी नहीं होता, स्टॉप होगा तो वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, मायोकार्डियल इन्फाक्शन यानी हार्ट अटैक, है ना। सी। अब वेयर डज फ्लूइड एक्यूमुलेट्स इन द कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर? बताओ कहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में? वेयर डज फ्लूइड एक्यूमुलेट्स इन द कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर? CHF में कहाँ पर होता है? तो मेनली आपके लंग्स में। कहाँ होता है? लंग्स में आपका फ्लूइड एक्यूमुलेट यानी कि पानी भर जाता है, ठीक है। विच ड्रग रिड्यूसेस फ्लूइड रिटेंशन इन द CHF? कौन सा ऐसा ड्रग है जो CHF यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में फ्लूइड के रिटेंशन को कम करता है? फ्लूइड रिटेंशन यानी कि अगर पानी भर गया है तो उस पानी को कम करेगा। कौन? स्टेटिन, बीटा ब्लॉकर, नाइट्रेट या डायूरेटिक्स? तो आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डायूरेटिक्स। क्या हो जाएगा? डायूरेटिक्स हो जाएगा। चलो, तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर खत्म होता है। मैंने 2 डिजीज़ बोला था, 2 डिजीज़ सक्सेसफुली पढ़ाया एंड आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। तकरीबन 500 बच्चे हैं लाइव, देखिए 500 प्लस बच्चे लाइव हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कितने डिसिप्लिन में पढ़ते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। नहीं तो बच्चे परेशान भी हो जाते हैं। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच इतना पेशेंस रख के समझने के लिए और इतना अच्छा आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। आप जैसे स्टूडेंट को कोई भी कुछ भी पढ़ा सकता है ना, कुछ भी, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बहुत अच्छा है, गुड, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर कोई बच्चा बैक वैकर नहीं लगेगा, सब अच्छा करेंगे। अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट को पढ़िए एंड कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो मच। एंड जो लोग मिथिलेश सर ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, या तो फिर उदित फार्मेसी का भी हमारा इंस्टाग्राम ऑफिशियल आईडी है, वहाँ से भी आप कनेक्टेड रहिए ताकि आप ऑलवेज सारी चीज़ों से अपडेटेड रहें। ओके, थैंक यू सो मच। अगेन हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय, टेक केयर।